डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ट्यूसडे, तो अभी मॉर्निंग का 11 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी अभी। और अभी मैं नहा के अपना नाश्ता वगैरह करके सफाई सारा काम निपटा दिया, सिर्फ बर्तन रह गए हैं क्योंकि उसके पापा चले गए थे ऑफिस और ये मुझे कुछ नहीं करने दे रहा था। ये देखिए, अभी मैंने वॉकर में रख के इसको थोड़ी देर बाहर पे रखा था क्योंकि मैं इसको ना 24 घंटे गोद में नहीं रख सकती हूँ, मेरे बैक में भी पेन हो रहा है और उस वजह से ना तबीयत ख़राब हो जा रही है। जैसे मेरे कमर में दर्द हो रहा है। ये देखो, एक मक्खी ना इसके साथ बाहर से अंदर आ गई और अब मेरे को इसको सुलाना है यहाँ पे थोड़ी देर में, तो वो इसको परेशान करने लग जाएगी। तो कोशिश करती हूँ इसको बाहर भगाने की। कहाँ गई पता नहीं, कहाँ चलेगी। और अच्छे यहाँ पे खेल रही है, अभी वहाँ पे खेलने लग गया है वो। तो बस रेडी तो हूँ, रेडी क्या होना है, सिर्फ थोड़े बाल बनाऊँगी और मांग बिंदी लगाऊंगी बस। उसके बाद अक्षत को सुला के फिर मैं हनी को लेने जाऊंगी। और अब तो इनकी छुट्टियां भी पड़ने वाली है, तो पता नहीं कितने से इनकी छुट्टियां पड़ जाएगी। 26-27 से कह रहे, तो भगवान जाने कब से होगा। और देखो, एक तरफ से अच्छा भी है मेरे लिए, सही है, रिलैक्स तो रहूँगी एटलीस्ट। क्योंकि अक्षत क्या करता है ना, सोता है, जैसे सुबह के टाइम पे सोता है, उसका एक कभी फिक्स टाइम नहीं हो पाता है। तो कभी वो जल्दी सो जाता है, कभी लेट सोता है। और फिर मतलब 11:15 तक सोते सोते उसको ना बीच में बहुत बार ऐसा होता कि बहुत नींद आती रहती है उसको, लेकिन मैं मजबूर रहती हूँ, मैं उसको सुला नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ अभी मैं सुला दूँगी तो जब मेरे को स्कूल जाना होगा उस टाइम पे इतना थोड़ी ना इंसान सो पाएगा यार, है ना। तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। एक दिन वैसी हुआ, उस वजह से मैं उसको भी अपने साथ लेके गई गोदी में। और वही यात्रा चल रही है, इतनी मतलब स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक बच्चा गोद में, एक बच्चा हाथ पे, बैग, स्कूल का बैग। और इसकी वजह से मैंने छाता भी लेके गई थी। तो मतलब उस दिन मेरी हालत लिटरली ख़राब हो गई थी। और उसी दिन से मेरी बैक में इतना ज़्यादा पेन हुआ, मतलब दूसरे दिन मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये उस टाइम पे तक उठा रहे। और फिर भले उसके बाद ये उस टाइम पे 5-10 मिनट सोई, मतलब इतना है कि हनी को लेके आने तक ये सोया रहे बस। और बस यही था। फिर थोड़ी देर में तैयार होती। ये मैंने नीचे बिछा दिया है सफाई, जब मैंने सुबह सफाई करी, सुबह मैंने बिछा दिया था। और सुबह भी मैंने इसको यहीं पे सुलाया था क्योंकि कल मैंने बताया था आपको वो नीचे गिर गया था बगल वाले रूम से, बेड से। तो इसलिए आज मैंने यहीं पे सुलाया और अपना काम, पूरे काम मैंने ख़त्म किए, नहाई, सब कुछ। ये काजल देखो कल से उतारी मेरी। तो चलिए मैं थोड़ा अपना बाल बूल बनाती हूँ। और इसके भी मैंने अभी कपड़े चेंज करने हैं। ठीक उसी टाइम पे मैं तेल मालिश करती हूँ इसकी, मतलब जब स्कूल जाना होता है ताकि ये तुरंत सो जाए तेल मालिश करके। तो चलिए मैं अपना काम निपटाती हूँ फटाफट से। मैं स्कूल से हनी को लेके आ चुकी हूँ और आए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है, 1 बज चुका है। और अभी मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो सुबह ना आलू कद्दूकस करके रखा था इसके पापा ने, और आज मैंने सोचा आलू की थिंचवानी, हम गढ़वाली डिश है जो गढ़वाल के लोग बनाते हैं, आलू की थिंचवानी। वो अलग बात है, थिंचवानी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि गढ़वाल में ना सिलबट्टा होता, पत्थर का जो होता है, उसमें इसको कूटते थे, खींचते थे, मतलब इसका वो ऐसा बनाते थे, इसको फंका टाइप का बनाते थे। कूट करके आलू को छीलते, धोकर छिलकर, और हल्का से उसके पीस बनाना, तो उसका टेस्ट ही कुछ और आता है। तो उसको आलू की थिंचौनी कहते हैं। बट मेरे पास सिलबट्टा है लेकिन इतना टाइम नहीं है, नहीं हो पा रहा है। और जब अक्षर नहीं हुआ था उस टाइम पे तो मैं करती थी सिलबट्टे पे काम, उसमें मैं मसाले भी पीसती थी। बट आजकल नहीं हो पा रहा है इतना। तो उसके पापा ने कद्दूकस करके रखा हुआ है, तो मैं बना रही हूँ आलू की थिंचौनी और चावल।
तो चलिए पहले चावल रख देते हैं। तो चावल मैंने रख दिया है। अब मैं काटूंगी प्याज, टमाटर तो इन्होंने है काट के इसी में मिक्स करके मैं इसको अलग कर देती हूँ। और चावल को ना मैं मिक्स में बनाती हूँ, मतलब घर के चावल और मार्केट के चावल। तो जब मैं मायके गई थी तो मायके से हमारे वहाँ ऐसा रिवाज है कि जितनी भी लड़कियाँ आती है उनको गढ़वाली में ध्यानी बोलते हैं। और उन जितने भी फैमिली है, मतलब मेरे मायके में 11-12 परिवार होंगे, शायद 12-13। और सब लोग जितनी बार हम वहाँ जाते हैं, चाहे हम ही नहीं, सब लोग जिसके वहाँ जो आता है उनको कुछ ना कुछ देते हैं। और गढ़वाली में बोलते हैं ध्यानियों को कुटियारी, मतलब कुटियारी मतलब थैला होता है जो प्लास्टिक के या फिर मोम के जिसके भी हैं, उसमें कोई चावल देता है। जिसके घर में दाल होंगी घर की, तो वो घर की दाल देते हैं। जिस सीज़न में जो चीज़ होते हैं, जैसे हम कभी ऐसे टाइम पे चलेंगे जिस टाइम पे अखरोट और इस टाइप के होते हैं, तो वो अखरोट भी डाल देंगे उसमें। चूड़ा जो होता है, चूड़ा कूटते हैं धान से, तो उसके साथ अखरोट मिक्स करके देते हैं। तो ये चीज़ें यह है कि जिसके घर में जो होगा वो देता है। जिसके घर में जैसे कि दाल नहीं है तो वो चावल कूट के देगा। और जिसके घर में भंजीरा, आप लोग कई बार सुनते होंगे मेरे को कि भंजीरे की चटनी बना रखी, तो गांव में भंजीरा काफ़ी होता है। तो जिसके घर में भंजीरा होगा तो वो भंजीरे की कुटियारी देते हैं। तो वो बहुत सारे लोग, जैसे 11 परिवार है तो आप समझ सकते हो, कभी कभार 3-4 कुटियारी सिर्फ भंजीरे की आ जाती है। और ऐसा नहीं सिर्फ भंजीरा देते हैं, उसके साथ चावल भी देते हैं। तो ये है कि दाल तो आप ये समझ लीजिए हम सिर्फ अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मैं आजकल उस सीज़न में जाती नहीं हूँ जिस सीज़न में दाल होती है, उस टाइम पे मैं जाती नहीं हूँ। और पहले जब मैं जाती थी दाल की सीज़न के टाइम पे, तो आप समझ लो 5-6 किलो तक मैं दाल लेके आ जाती थी। मतलब सब देते थे, मना भी नहीं किया जाता है। और ध्यानियों को बोलते हैं कि खाली नहीं भेजते हैं, तो हर कोई कुछ ना कुछ देता है। तो 5-6 किलो समझ लो आप, हम उसी दाल को खाते थे। और सिर्फ हम अरहर की दाल मार्केट से लेते थे, अदरवाइज़ सारी दालें मेरी मायके से आती थी। बट इस बार ये है कि मैं गई नहीं, तो इस बार वैसे भी मोटी दालें खाने का ना मन ही नहीं कर रहा, जैसे अच्छा हुआ है। तो बस यही चीज़ें हैं। चलिए मैं थोड़ी सी बर्तन है इनको धोती हूँ और एक बार खाती हुई दोनों कर क्या रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी दाल, मतलब सब्जी आलू वाली, आलू की चटनी। और ये देखो, ये बैठने का ना नाम नहीं ले रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा मुझे। ये देखो, ट्राई करो। ये देखो, बंदूक रखी है हाथ पे और बाहर पे रखा हुआ था, बस रोने लग गया था बहुत तेज। तो मैं इसको भी अंदर लेके आ गई। थोड़ी इसको करती हूँ, उसके बाद चावल बन चुके हैं। मत करो बेटा, लग जाएगी मम्मी को। उसको कह रही मैं इसके साथ रह ले हनी को, बट वो बहुत ज़्यादा, वो देख ही नहीं रहा है। लोग बोलते हैं ना, अगर बड़ा भाई या बहन हो तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, उसके साथ छोटा रह जाता है। बट वो इसके साथ, ये उसके साथ नहीं रह रहा, वो इसके साथ नहीं रहने पा रहा। तो इन्होंने निकाली है मेरी आफत। कैसे देख रहा है कैमरे को, कह रहा होगा कि मम्मी की तरह और मेरी तरह दिख रहा है, पर है कौन? है ना अच्छू, है ना? कौन है वो, बताओ। और जब किसी के पास बोलो ना, किसी के पास कि बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, तो सब लोग बोलते हैं अभी तो इतने छोटे हो, अभी इतने जवान हो, आज इसे कमर दर्द हो रही है। तो इस वजह से हो रही है ना। जो 24 घंटे गोद में बैठ के बस ये देखो। ये कह रहा था मम्मी बात कर रही है, मुझसे कर रही है, उधर कर रही है।
तो चलिए फटक से मैं इसको बनाती हूँ। हाँ जाओ, ये देखो ये उल्टे काम है इसके, ये देखो बैग लेके आ गए स्कूल का। अरे पर मेरे हम तो क्या है वो सब कुछ क्या है की ग्रेवी तैयार है। आलू ये रहे, इसमें मैंने हल्का सा बेसन ऐड किया है ताकि थोड़ा सा थिकनेस आए। बहुत टेस्टी होता है आलू के साथ, वैसे भी आलू का झोल थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है। और इसमें हल्का सा बेसन, मसाले, प्याज टमाटर भुने हैं। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और ये दोनों यहाँ पे बिजी हैं इसके साथ। ये देखो अक्षु, व्हाट आर यू डूइंग? वेरी गुड, ऐसे हंसाते रहो ठीक है बुल्ले को।